एक स्टोरी सुनाता हूँ तुमको। एक बार एक लड़की की बारबेक्यू पार्टी में जाती है। जिनको नहीं पता है बारबेक्यू क्या होता है, एक मेटल का फ्रेम समझ लो जिसमें कि कोयले से आग जलाते हैं और फिर उसके ऊपर खाने की चीजों को कुक करते हैं। ये लड़की पार्टी में बारबेक्यू कर रही थी। अचानक से वो अपनी आंख पकड़ के चिल्लाने लगती है और आसपास के लोगों को या किसी को भी कुछ खास समझ आ नहीं रहा था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फाइनली जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि उसने आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए थे और आग की हीट से उसके कॉन्टेक्ट लेंस उसकी आंखों में ही मेल्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती हैं एंड वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाती है। जो कि एक काफी सैड स्टोरी होती अगर ये सच होती, बट ये सब कुछ, ये पूरी स्टोरी वाज अ बिग जायंट होक्स, यानी अफवाह थी। होक्सेस कोई सिर्फ इंटरनेट की देन नहीं है। इंटरनेट के आने से पहले भी काफी सारे होक्स इंडिया में फैले हैं और आज हम कुछ ऐसे ही मोस्ट बिजार होक्सेस देखेंगे जो इंडिया में स्प्रेड हुए थे। दिस इज क्रेजीएस्ट इंडियन होक्सेस। लगभग 12 साल पहले 2011 में एक सॉन्ग इंडिया में हद से ज्यादा फेमस हो रहा था, लाइक मैसिवली फेमस। इस सॉन्ग का नाम था एम्प्टीनेस बाय रोहन राठौर। इस गाने का जो क्रेज था वो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा इस हद तक कि अगर तुम किसी स्टोर में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम है तो चांसेस ये हैं कि वो गाना लूप में बज रहा होता था वहाँ पे। इस हद तक का क्रेज था। और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पे अगर कोई चीज इतनी वायरल होती थी तो उसका मतलब होता था कि इसमें जेन्युइनली कुछ तो बात होती थी। तुम्हें याद होगा उस टाइम पे लोग मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ से गाना शेयर किया करते थे तब। और उस टाइम पर एक गाना आता है जो कि मैसिवली फेमस होता है। ना तो उसे किसी बड़े सिंगर ने गाया था, ना तो उसे कोई बड़ी म्यूजिक कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, स्टिल वो गाना बहुत ज्यादा फेमस होता है। इसका रीजन था एक स्टोरी जो कि सॉन्ग के साथ ही फैलना शुरू हो गई थी पूरे इंडिया में। स्टोरी ये थी कि इस सॉन्ग को रोहन राठौर नाम के एक लड़के ने लिखा था जो कि IIT गुवाहाटी में पढ़ता था। कहा जाता था कि रोहन को एक लड़की से प्यार था, बट अनफॉर्चुनेटली ये लव स्टोरी वन साइडेड थी। लड़की को रोहन पसंद नहीं था, और तब रोहन ने ये सॉन्ग लड़की के लिए लिखा था। बट सॉन्ग को लिखने के 15 दिन बाद ही रोहन की डेथ हो जाती है कैंसर से। बट हियर इज द स्कूप। IIT गुवाहाटी में रोहन राठौर नाम का कोई लड़का एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एक होक्स स्टोरी थी जो कि गाने के साथ ही फैलना शुरू हो गई थी। ये होक्स इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ था कि MS धोनी ने भी इसके बारे में ट्वीट कर दिया था। MS धोनी ने, सोचो इतना बड़ा होक्स था ये। बट IIT गुवाहाटी में कोई भी नहीं जानता था कि रोहन राठौर कौन है, और तब ये होक्स एक्सपोज हुआ। सॉन्ग डेफिनेटली बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इसे लोगों की सिंपैथी मिली थी इस होक्स के कारण, और लोगों ने इसे इतना शेयर किया था। लेटर ऑन सॉन्ग के रियल सिंगर गजेंद्र वर्मा के बारे में लोगों को पता चला, और उसने बताया कि ये सॉन्ग उसने बनाने के बाद में कुछ लोगों को शेयर किया था फीडबैक के लिए। शायद तब हो सकता है कि ये सॉन्ग लीक हो गया और किसी ने उसे होक्स स्टोरी के साथ में अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। मैंने ही बनाया एक्चुअली। मैं कॉलेज में था यहाँ पे बॉम्बे में। हाँ। और कॉलेज में मैं साउंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो कॉलेज स्टूडियो में साउंड इंजीनियरिंग मैंने कर रहा था, तो वहाँ स्टूडियो में ही बनाया और वहाँ से लीक हो गया। कहाँ से लीक हो गया वी स्टिल डोंट नो, एंड इट वाज वायरल ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर विद दैट स्टोरी, विद दैट नेम। इट वाज फन। ओरिजिनली लीक हुआ था। ओरिजिनली लीक हुआ था। बट स्टिल कई लोग इसे क्रिएटर का पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं इस सॉन्ग को फेमस करने के लिए। ये बात है मिदनापुर वेस्ट बंगाल की। अर्ली 90s में लोगों के बीच एक होक्स फैल गया था कि अमला कमला नाम की 2 लड़कियां हैं जिन्हें वुल्फ ने पाला है। ये होक्स किस लेवल पे फैला था इसका अंदाजा तुम इससे ही लगा सकते हो कि इंडिया में तो इसको मीडिया अटेंशन मिली थी, बट साथ में बाहर की कंट्रीज जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज भी इन दोनों को अपने लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। इस सब की शुरुआत हुई थी 1926 में। एक कैथोलिक प्रीस्ट था जोसेफ अमृतो लाल सिंह, जो कि एक अनाथ आश्रम का इंचार्ज भी था। उसने द स्टेट्समैन नाम के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश कराया। इस आर्टिकल के हिसाब से उसे इन दोनों लड़कियों को एक आदमी ने दिया था जो कि जंगल में रहता था, गोदामुरी गांव के पास। गोदामुरी मिदनापुर वेस्ट बंगाल में ही है, और दोनों लड़कियां उस वक्त एक पिंजरे में रहती थी। बट बाद में ना उसने अपनी पूरी स्टोरी चेंज कर दी और वो लोगों को ये बताने लगा कि उन दोनों को वुल्फ ने पाला है और उसने ही उन दोनों को वहां से बचाया था, और यहीं से ये होक्स फैलने लगता है। जोसेफ की एक डायरी भी थी जिसमें उसने उन दोनों के बिहेवियर को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके डॉक्यूमेंट किया था। चाहे वो उनके खाने का तरीका हो, उनके चलने का ढंग हो, उनके बड़े बड़े दांत हो, उनका पूरा बिहेवियर एक वुल्फ की तरह था अकॉर्डिंग टू जोसेफ और उसकी डायरी। साथ में काफी सारी फोटोज भी थी जिसमें दोनों ही लड़कियां किसी जानवर की तरह खाना खा रही हैं, तो किसी में वो चलने के लिए दोनों हाथ और पैर का इस्तेमाल कर रही हैं।
और किसी में तो वो रॉ मीट भी खा रही हैं। ये स्टोरी आग की तरह स्प्रेड हो गई थी कि मिदनापुर में 2 लड़कियां हैं, अमला और कमला, जिन्हें वुल्फ ने पाला है और लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। बट इस स्टोरी में प्रॉब्लम ये थी कि ये सब कुछ जोसेफ के वर्ड्स पे बेस्ड था। किसी और ने तो देखा नहीं था कि उन्हें वुल्फ ने पाला है या नहीं। सब लोग बस जोसेफ की बात का विश्वास करके बिलीव कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोगों ने स्टोरी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इसके कारण। लेटर ऑन एक फ्रेंच सर्जन सर्ज एरोल्स ने एक बुक लिखी, एनिग्मा ऑफ वुल्फ चिल्ड्रन, जिसमें उसने स्टोरी को एक्सपोज कर दिया एज अ होक्स। उसने अपनी बुक में रिवील करा कि जो ऑर्फनेज का डॉक्टर था उसके हिसाब से अमला और कमला के बिहेवियर और अपीयरेंस में दोनों ही में कोई भी अनयूजुअल बात नहीं थी। उल्टा जोसेफ उन्हें मारा करता था, बेसिकली फोर्स करता था उन्हें इस तरह से बिहेव करने के लिए लोगों के सामने। इवन जो डायरी और फोटो भी है वो भी अमला और कमला के डेथ के बाद क्रिएट करी गई थी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए। सर्ज ने यह भी बोला कि उसके पास में कुछ लेटर्स हैं जो कि जोसेफ और प्रोफेसर जिंग के बीच के कन्वर्सेशन है, जिसमें दोनों काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे स्टोरी को पब्लिश करने में उसकी मॉनेटरी वैल्यू के लिए। और इसी के बाद में एक ट्रेंड सा आ गया था जिसमें इसी तरह के बच्चों की काफी सारी स्टोरीज सुनने मिल रही थी। बट ऑब्वियसली काफी सारी जो थी उसमें से फेक ही थी, होक्स थी। 2 जनवरी 2012 को उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच ऐसा होक्स फैल गया था कि लोगों की नींद उड़ गई थी। एंड मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली लोगों की नींद उड़ गई थी। रात को क्या हुआ कि अचानक से लोगों के बीच एक होक्स फैल गया कि जो भी आज रात को सोएगा वो पत्थर का बन जाएगा और हो सकता है कि अर्थक्वेक भी आ सकता है। होक्स कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ ये किसी को नहीं पता, बट कुछ ही घंटे में ये पूरे यूपी में फैल गया था। कानपुर, गोरखपुर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, हर जगह सेम बात कि कोई भी रात में नहीं सोएगा। इससे जो पैनिक क्रिएट हुआ था भाई वो नेक्स्ट लेवल था। लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सड़कों पर निकल गए थे और कुछ ही देर में तो पूरी कॉलोनीज खाली हो गई। इवन लोग एक दूसरे के घर जाकर कॉल कर करके इन्फॉर्म कर रहे थे कि रात में नहीं सोना। पुलिस वाले, मीडिया वालों को ढेर सारे कॉल्स आ रहे थे इस बात को कंफर्म करने के लिए। कई लोगों ने तो ये भी बताया कि उन्हें स्पेशली कहा गया है कि 2 से 4 बजे तक नहीं सोना है रात में। लोगों के डर का सबसे बड़ा प्रूफ यह था कि लोगों ने रिलीजियस प्लेसेस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। रीजन बीइंग की दुनिया खत्म होने वाली है, जो कि ऑलरेडी 2012 का काफी फेमस होक्स था, जिसने आई बिलीव कहीं ना कहीं हेल्प किया इस दूसरे होक्स को स्प्रेड करने में। होक्स इतना स्ट्रॉन्ग था और लोग इतने डरे हुए थे कि लोगों ने अपनी पूरी रात सड़क पर ही काट दी जागते हुए। एट द एंड पुलिस भी कुछ खास कर नहीं पाई क्योंकि लोग भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में सड़कों पर आ गए थे। इसके बाद अगेन सेम होक्स 2020 में यूपी में स्प्रेड होता है, फिर से जनता कर्फ्यू के टाइम पर, विच इज वेरी वियर्ड क्योंकि अगर एक बार प्रूव हो ही चुका था कि ये सिर्फ एक होक्स है, देन अगेन लोगों ने इस पर क्यों विश्वास करा, आई डोंट नो।